भाग्य है बड़े बड़े संघों के दर्शन, एक एक मुनिराजों के दर्शन को लोग तरसते थे। दो तपस्वी दिख जाए थे और लोगों के भावों में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं हुआ करता था कि गिनो किनके शिष्य हैं, किनके गुरु हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ज्यादा नहीं। दिगंबर तपस्वी के हमारे गांव में आना चाहिए, हमारे गांव में लाना ही है। और भी तपस्वी भी प्राय करके आत्मार्थी साधक, कठिन तपस्या, कठिन उपास आदि, और अपने आप में मस्त। चूंकि पेड़ी देखी जाती है कि किस पेड़ी की है, कंपनी ब्रांडेड पेन चाहिए भाई, ब्रांडेड सूट चाहिए, ब्रांडेड चाहिए लोगों को, सबको। तो उनको मुनि महाराज भी कैसे चाहिए? हाँ हाँ, सुनील सागर महाराज के संग के हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, लाओ आराम से, कोई आचार्य श्री के संग के हैं, अरे कोई बात नहीं, फिर जरूर लाओ। और ब्रांडेड चाहिए। लेकिन एक बात और है, ब्रांडेड मिले तो अच्छा ही है, लेकिन कभी हमें ब्रांड मालूम ना पड़े, लेकिन ये मालूम पड़े कि माल तो 100% सही मालूम पड़ रहा है, तो छोड़ना। किसान के पास से जब ताजा घी आता है, उस पर कोई ब्रांड होता है? नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो घी आप देखते हो, जरा सा चखते हो, जरा सा सूंघते हो। और कोई कोई वाणिया इतना होशियार होता है, घर में रोटी पर घी लगा के नहीं खाता है। घर वाली बोलती है कि क्यों नहीं? बोले अभी दुकान पर जाएंगे ना, किसान बेचने आएंगे ना। बराबर, सूंघने चखने में ही 25-50 ग्राम। एक ऐसा सिस्टम रहा है, आज तो चीजें बदल रही हैं, नहीं तो गुड़ भी बिकने आता था और सारी चीजें। और गांव में अब जैसे इस गांव में जैसे कई चीजें उपलब्ध होती होंगी सहजता से, तो अब वो ब्रांडेड नहीं है, लेकिन आप बस वो देख लो, हाँ ये अमुक गांव का अमुक व्यक्ति लाया है, इसका घी अच्छा ही होता है, ले ले, 5 रुपए ज्यादा मांग रहा, दे दे, कोई बात नहीं, घर के लिए काम आएगा। अठपारा घी होता है इनके यहाँ का, ले लो, कभी कोई त्यागी वृत्ति की लगेगा। ठीक। अब देखिए कभी कभी कैसे धोखा होता है। अमूल प्योर काऊ घी, बराबर, जो भी कंपनी है ब्रांडेड घी है, और उसमें लिखा रहेगा देसी गाय का शुद्ध घी। अब आप उसका डिब्बा उठा के देखो और उस पर जो फोटो बना है वो देखो, लिखा रहेगा देसी गिर गाय का कि देसी गाय का शुद्ध घी, और फोटो बने रहेगा जर्सी गाय का, विदेशी गाय का। इसका मतलब है कंपनी वाले झूठ भी नहीं बोल रहे हैं और सच तो बोल ही नहीं रहे। तो कभी कभी ब्रांडेड में भी जंजाल पड़ जाता है, इसलिए ब्रांड का माल भी खरीदो तो भी परख करके। हमारे यहाँ तो समंत्रभद्र जैसे महान आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि तुम गुरु की भी परीक्षा करना, देव की भी परीक्षा करना, और उन्होंने खुद की। आप्तमीमांसा नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध सुंदर ग्रंथ है, हम उसको न्याय की नींव मानते हैं। हम क्या मानते हैं? बड़े बड़े आचार्यों ने उस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, अष्टसती, अष्टसहस्त्री, और वो शुरुआत यहां से होती है। देवागम नभो यानो चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महा अध्यात्म बहिरप्येष विग्रहादि महोदया। पूरा 114 श्लोक है, आपको सुना है पूरे? फिर हम अकेले बचेंगे? अब पहले ही श्लोक कितना गजब का है। वो कहते हैं, स्तुति करने के लिए खड़े हैं, और जैसे महावीर स्वामी के सामने कहते हैं कि हे भगवान,
देवागम नभो याना चामरादि विभूतया। आकाश मार्ग से देवता आ रहे हैं, विमान आ रहे हैं, चामरादि की विभूति है, छत्र आदि लगे हुए हैं, बड़ा सारा समोषण रचा गया है, समोषण में सारी चीजें जो होती हैं सब हैं। फिर कहते हैं कि मैं ये देख करके नमस्कार नहीं कर रहा हूं। बोलो आप क्या करोगे? आप कहोगे फिजूल की बात है ये तो, जब इतना बढ़िया समोषण दिख गया है, देवता आके नमस्कार कर रहे हैं, चामर ढुराए जा रहे हैं, नमस्कार करो। नहीं, देवागम नभो यानो चामरादि विभूत्या माया विश्वपि दृश्यन्ते। आप क्या बोलोगे ऐसे आचार्य के लिए, जबकि इनसे बड़ा तार्किक आचार्य का दर्शन प्रसिद्ध आचार्यों में तो नहीं होता है। माया विश्वपि, वो कहते हैं कि ये सारे क्रियाकर्म तो मायावियों में भी हो सकते हैं। कोई इंद्रजालिया, कोई जादू मंत्र वाला ऐसा बना लेगा। इससे आप महान नहीं हैं। आप महान इसलिए हैं क्योंकि आपने अंतरंग दोषों को, बहिरंग विकारों को, सबों को खत्म कर दिया। आप में वीतरागता प्रकट हुई है, आप में सर्वज्ञता प्रकट हुई है, और आप निर्दोष हैं। सतोमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोध वाक। अत्यंत निर्दोष हैं आप, सर्वज्ञ हैं आप, वीतरागी हैं आप, हितोपदेशी हैं, इसलिए हमारा आपको नमस्कार हो। परीक्षा, मुनिराज मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, आत्मदृष्टि संपन्न हैं, आत्म तत्व की साधना भावना वाले हैं, और वे भिड़ने भिड़ाने में विश्वास करने की बजाय जुड़ने जुड़ाने की बात करते हैं, वात्सल्य की बात करते हैं, वीतरागता की बात करते हैं, तत्व का पोषण करते हैं। वो वंदनीय है, पूजनीय है, जिनवाणी भी परखना पड़ती है। केवल एकांतवाद भरा हो, केवल मद्य मांस मधु आदि के सेवन की पुष्टि की जा रही हो, वो कोई जिनवाणी में शामिल होने जैसा शास्त्र नहीं है। तो यहाँ तो फूंक फूंक करके कदम रखे हैं, क्योंकि हमें मोक्ष तक जाना है। ऐसा थोड़ी ना है गुरुवार हमको दीजिए। ऐसा पिछले गांव के लोग भी ऐसे ही बोल रहे थे। जब हमारा प्रवचन का नंबर आया तो हमने साफ साफ मना कर दिया, हम जन्म जन्म का साथ नहीं दे सकते। तुम्हें भटकना है संसार में, तुम भटको, हम तो 1 2 3 भाव में 1 2 3। लेकिन ये भावना है, भक्ति है, और भक्ति में इसी तरह की शब्दों का प्रयोग होता है। जो कुछ है सब आप ही हैं। जबकि स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक द्रव्य पृथक है और वो भगवान बन गए हैं, वो हमारा कुछ भी करने वाले। भले हम बोल दें कि जो संभावना उसको संभव करता जिनका नाम, संभवनाथ भगवान को बारंबार प्रणाम बोल दें, लेकिन संभवनाथ प्रभु यहाँ कुछ भी करने को आने वाले नहीं हैं। होगा आपके योग से, आपके भाग्य से, ज्यादा से ज्यादा उनके नाम लेने से जो शुद्धि विशुद्धि बड़ी है उससे होगा। फिर हम पूजा क्यों करने जाएं? नई पीढ़ी को तो यही समझाने में पसीना आ जाता है कि एक तरफ आप कहते हो वो वीतरागी हैं और वो कुछ देते नहीं है, उनसे कुछ मांगना नहीं है, तो जाएं क्यों? इसलिए जाएं क्योंकि नहीं देते हुए भी वो सब कुछ देते हैं। तेरे दरबार की भगवन गजब एक बात यूं देखी, तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी। आरोप कर देते हैं प्रभु की कृपा से हुआ, और भक्ति में आरोप किया जाता है, ना करें तो वो भी नहीं बनता है। हम कहेंगे सरस्वती सागर जी गुरुवर की कृपा से
हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कहना चाहिए व्यवहार धर्म तो यही है, लेकिन समझ भी पक्की है कि केवल कृपाओं से काम होता। अभी एक माँ आई और एक मुनि श्री कहने लगे कि महाराज जी, इनको 75% कैंसर फैल गया था, सागबाड़ा में आपने आशीर्वाद दिया और बिल्कुल सही हो गया, अब कोई बीमारी नहीं। हाँ, और हम तो आशीर्वाद दे करके भूल जाते हैं। उसने वंदन किया, कोई अपना दुख सुना दिया, वाह ठीक है, अच्छा हो जाएगा, नमोकार मंत्र की जाप करो। अब हम आपसे पूछते हैं और उन महाराज से पूछते हैं कि इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनके जाने के बाद ना तो उसकी सूरत याद है और ना उसका नाम पता। कुछ नहीं किया है। उनकी योग्यता कहिए, तत्समय की योग्यता कहिए कि ऐसा काम हुआ। आरोप कर देंगे कि आशीर्वाद से चमत्कार हो गया। और हम दूसरी तरफ से, भक्ति की तरफ से भी आपको बताएं ना, तो भगवान के नाम के जाप से और नमोकार मंत्र के ध्यान से बिना किए चमत्कार होते हैं। श्रद्धा से, भक्ति से करो तो परिणाम बदलते हैं, पाप प्रकृतियां चेंज होती हैं, असाता के उदय टलते हैं और सब सीधा होता चला जाता है। पूरा जैन धर्म ही चमत्कार है। इस मंगलमय मार्ग को अपन समझें। सौभाग्य से सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, तत्व ज्ञान का मार्ग मिला है। उसको, इस संविधान को पढ़ें, जिनवाणी को पढ़ें, समझें और जीवन में उतारें। अपने जीवन को मंगलमय बनाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। बच्चों के लिए एक अच्छी सी पाठशाला चलती रहे, बड़े लोगों का एक स्वाध्याय चलता रहे, और मुनिजन त्यागी तपस्वी आए तो जैसा जितना योग संयोग बने, चिंतन मनन सेवा, सेवा भी बेकार नहीं जाती है। बड़े बड़े बुजुर्ग साधु और उनकी संगति से ये ऊर्जा मिलती है। अभी मुनिश्री ने सुनाया ना, एक छोटा बच्चा आके बोला कि यहाँ गुरुवर के पास बैठते हैं तो अच्छा लगता है, उठने का मन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां का आभा मंडल विशुद्धि विशुद्धि वाला है। और कोई कोई ऐसा होता है कि वहां ठहरने का मन नहीं होता है, क्योंकि उसका आभा मंडल अशुद्धि अशुद्धि वाला है। अशुद्धि से बचें, विशुद्धि बढ़ाएं और विशुद्धि से परम शुद्ध दशा को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। थोड़ी सी धर्म चर्चा सुने। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जनाजे हमेशा औरों के कंधों पर निकला करते हैं। जनाजा समझ में आया? अर्थी जनाजे हमेशा औरों के कंधों पर निकला करते हैं। सफलता पाने वाले तो
अपने रास्ता खुद बनाया करते हैं। सफलता पाना है तो तुम्हें दूसरे के कंधों का इंतजार नहीं करना, तुम्हें दूसरे के कंधों का इंतजार नहीं करना है, खुद के कंधों पर भरोसा करो तो सफलता मिलेगी। और दूसरों का कंधों का इंतजार कौन करते हैं बोलो? हैं? दूसरों के कंधों का इंतजार कौन करते हैं? मुर्दे करते हैं। 4 लोग आएंगे, उठा के ले जाएंगे। आप इस काबिल बनो, इस लायक बनो कि हम 4 लोगों को उठा सकें, हम दूसरों के काम आ सकें। यदि आज आपने दूसरों के सहारे जिंदगी जीना चालू किया तो कल के दिन आप अपंग हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम खुद करना सीखो। मम्मी यहाँ बैठी हैं बहुत सारी, ढेर सारी, और उस पर भी दादियाँ। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़े थोड़े काम सौंप दिए जाए ना तो उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चा यदि रो रहा है, आपको अड़चन डाल रहा है, तो आप जो कुछ काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और उसे भी वही काम में लगा दिया जाए ना, छोटी सी झाड़ू पकड़ा दो तो पीछे पीछे वो भी लगा रहेगा और आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। खेत का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इससे एनर्जी पावर बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। छोटे छोटे बच्चे ही बड़े बनते हैं। और जो संस्कार महापुरुषों के मिले वही संस्कार यदि बच्चों को मिलें तो बच्चों से ही तो महापुरुष बनते हैं, लघु पुरुष ही महापुरुष बनते हैं।